हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी सिनेमा के बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंसेस में। मैं किसको समझता हूँ कि वो ठीक हैं और जो शानदार ओपनिंग सीक्वेंसेस रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, बट एज ए सिनेमा स्टूडेंट दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अच्छा, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने कोई रैंकिंग वैंकिंग नहीं रखी है, क्योंकि हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म का पैरामीटर अलग होता है, हर फिल्म का जॉनरा अलग होता है। तो इसमें अगर हम ऐसी कोई भी बात करेंगे कि ये ज़्यादा बेटर था, वो ज़्यादा बेटर था, तो दैट वो बात का कोई मतलब नहीं है, डज़ नॉट ऐड एनी वैल्यू। बट हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से कौन सी बेस्ट ओपनिंग्स थी और जिनकी ओपनिंग्स बहुत अच्छी थी और फिल्म में जाते ही उन्होंने ऑडियंस को पकड़ लिया था और एक माहौल बना दिया था कि फ़िल्म क्या है, और वो बहुत ही गज़ब था। वो मैं आपको जो भी मुझे लगता है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मुग़ल आज़म की। और जिस तरीके से फ़िल्म स्टार्ट होती है और वो हिंदुस्तान का ख़ुद का एक मोनोलॉग, हमारी प्यारी कंट्री का एक ख़ुद का एक मोनोलॉग, और उसके बाद रेगिस्तान में शहनशाह अकबर का चलना वो बहुत ही गज़ब था। और वो तुरंत ही उसने फ़िल्म का मूड सेट कर दिया था और उस मूड में हम सब एंटर कर गए थे। ये तो बहुत ही गज़ब था एंड वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंसेस मैं मानूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा शोले की। ऑफ कोर्स शोले की ओपनिंग सीक्वेंस और वो पूरे गांव का दिखाना, और वो आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक, और वो पुलिस वाले का उतर के पूरी ज्योग्राफी सब चीज़ इस्टेब्लिश कर देना, गांव को इस्टेब्लिश कर देना, फिर संजीव कुमार के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर देना, और उससे लगा हुआ ही वो ट्रेन का सीक्वेंस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस आज भी है, विच हैज़ बीन एवर शॉट ऑन इंडियन सिनेमा। वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस जो आज भी है, ये मैं मानता हूँ। तो मेरे लिस्ट पे अगला नंबर था शोले का, और ओपनिंग सीक्वेंस जो आपको पूरे फिल्म के एनवायरनमेंट में ले जाता है। ऑसम, अमेजिंग, 100 आउट ऑफ 100। फिर मैं ओपनिंग सीक्वेंस बात करूँगा मेरा नाम जोकर की। आज की जनरेशन के जिसने भी नहीं देखी है फिल्म, वो ज़रूर देखें। और अब तो थोड़ा एडिटेड वर्जन भी अवेलेबल है 3 घंटे का, नहीं तो ये 4 घंटे से की फिल्म थी। यूट्यूब पे भी है और OTTs पे भी है ये फिल्म। और वो राजू जोकर रिटायर हो रहा है और सब पुराने लोगों के पास उसके ख़त जाते हैं, और उसका आखिरी शो है और उस शो में सब लोग आते हैं। मनोज कुमार जी, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, ये सब लोग आते हैं वो शो देखने, और गज़ब का वो शो है। और सिमी ग्रेवाल जी भी आती हैं, और वो राजू जोकर का दिल जो है, जो शीशे का दिल होता है, वो टूटता है, और फिर उस शीशे में सिमी ग्रेवाल जी का रिफ्लेक्शन मिलता है, और उस रिफ्लेक्शन से हम फ्लैश पर कट करते हैं। 100 आउट ऑफ 100 ऑसम। मैं कौन होता हूँ देने वाला, लेकिन फिर भी मास्टर राज कपूर, शोमैन राज कपूर, द ग्रेट आर्टिस्ट राज कपूर, कोई उसमें डाउट ही नहीं था। थोड़ी आजकल की फ़िल्मों की भी बात, मतलब हाल फिलहाल की फ़िल्मों की भी बात करते हैं, तो 3 इडियट्स, मतलब हाल फिलहाल की नहीं है, फिर भी 3 इडियट्स का ओपनिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा था। वो माधवन का फ़्लाइट में जाना, और फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ करने से पहले माधवन का उतरना, और फिर वो ढूंढना आमिर ख़ान को, पूरी फिल्म का एक मूड सेट कर देता है। कैरेक्टर की एंट्री के लिए भी वो चीज़ सेट कर देता है, और ऑडियंस फिल्म में घुसते ही फिल्म में चली जाती है। राजकुमार हिरानी सर अपने आप में एक बहुत बड़े मास्टर हैं, एंड हैट्स ऑफ टू हिम for executing this and for executing Chetan Bhagat ji ka novel in such a way that we could not visualize it when we were reading that novel. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग था। DDLJ का भी ओपनिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। और वो पूरा लंदन दिखाना, वो अमरीश पुरी जी की दिनचर्या, वो एक आदमी का वो
काजोल का इंट्रोडक्शन और फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद वो गाना और उस गाने में शाहरुख़ खान का इंट्रोडक्शन। और क्या चाहिए होता है किसी फ़िल्म में, किसी रोमांटिक फ़िल्म में, एक खूबसूरत हीरोइन, चुलबुले हीरोइन का इंट्रोडक्शन और उसी के साथ साथ एक एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक यंग हीरो का इंट्रोडक्शन। अमेजिंग, ऑसम। फिल्म ने मूड सेट कर दिया और उसके बाद सब इट वाज अ केक वॉक कि आप एक बार कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, फिर कैरेक्टर जो भी करता है आप उसके साथ साथ घूमते हैं। इट वाज सुपर्ब, इट वाज। और इसीलिए उस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े। एक दो फिल्मों का नाम मैं और लेना चाहता हूँ जिनके बहुत अच्छे ओपनिंग सीक्वेंसेस थे। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स ओपनिंग सीक्वेंसेस इज़ फ्रॉम द फिल्म खुदा गवाह। वो जो बुज़कशी की फ़ाइट होती है फिल्म की स्टार्टिंग में ही, और जो फिल्म एक मोमेंटम लेती है, और उसी बुज़कशी की फ़ाइट में जो अमिताभ बच्चन साहब का इंट्रोडक्शन है, श्रीदेवी जी का इंट्रोडक्शन है, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, ऑसम सिनेमेटोग्राफी, क्या शूट किया है और किस तरीके से शूट किया है। इट वाज टू गुड, इट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। वो भी मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंसेस में से है। अगर आप लोगों में से कुछ ने खुदा गवाह नहीं देखी है तो देखिएगा, वो दोनों चीज़ों के लिए। मेरा ये मानना है कि खुदा गवाह बीच में फ्लॉन्डर कर गई थी, बट द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस एंड द बेस्ट क्लाइमेक्स सीक्वेंसेस, ये दोनों फिल्म, ये दोनों खुदा गवाह में वन ऑफ द बेस्ट थे। और जो मेरे कुछ फेवरेट ओपनिंग सीक्वेंस हैं, संजय लीला भंसाली साहब की देवदास का ओपनिंग सीक्वेंस भी बहुत फेवरेट है। वो पूरा इन्वायरमेंट, पूरी सेटिंग, पूरे कैरेक्टर्स को वो कर देते हैं, हीरो के लिए एक एंटिसिपेशन बना देते हैं, हीरोइन की एक बेचैनी दिखा देते हैं, हीरोइन का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, और फिर शाहरुख़ खान की एंट्री होती है और सब कुछ सब एकदम सेट हो जाता है। हम फिल्म के एनवायरनमेंट में, फिल्म के इकोस्फीयर में हम घुस जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल सुपर्ब, वेल डन, टू गुड। देवदास, संजय लीला भंसाली जी की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंसेस एवर। ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही हार्ड हिटिंग ओपनिंग सीक्वेंस था फिल्म कर्मा का, और वो स्टार्टिंग ही होती है फिल्म की, और उस स्टार्टिंग में ही वो जेल में छोटा सा दिलीप साहब का एक हल्का सा मोनोलॉग, और फिर वो हर करम अपना करेंगे, दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आज भी गूज बम्स हो जाते हैं। और उस सॉन्ग के अंदर ही इंट्रोडक्शन हो जाता है अनुपम खेर जी का, जो कि विलन बने हैं फिल्म में, और सारे मेन कैरेक्टर्स का एक्सेप्ट द हीरोज़। और पूरी सेटिंग, और वो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर एक सॉन्ग है, देशभक्ति का एक सॉन्ग है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और वो जब वो ख़त्म होता है, आप फिल्म के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू हैपन। और वेरी वेरी हाई पॉइंट, और क्या गज़ब। सुभाष घई जी वैसे भी अपनी फिल्मों का स्टार्ट बहुत अच्छा करते थे। क्लाइमैक्सेस से मुझे थोड़ी सी आपत्ति रहती थी, थोड़े केओटिक होते थे, बट स्टार्ट्स में तो उनका, लेकिन कर्मा उनका मेरे ख्याल से उनका बेस्ट स्टार्ट थी। उसी तरीके से बहुत सारी और भी ऐसी फिल्में हैं जिनको मैं बहुत ऊपर मानता हूँ और जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है। सस्पेंस फिल्मों को हम ज़रूर इसमें बोलेंगे कि सस्पेंस फिल्मों को कुछ, तो मुझे लगता है कि उस ज़माने के हिसाब से और जिस तरीके की चीज़ें होती थी उस ज़माने के हिसाब से, मुझे लगता है कि वो कौन थी का ओपनिंग सीक्वेंस बहुत ही गज़ब था। वो साधना जी का आना, वो कब्रिस्तान के सामने रुकना, वो बारिश की रात, वो मनोज कुमार जी का चलाना, और वो गाड़ी का वाइपर रुकना, और कब्रिस्तान और साधना जी का गाड़ी को रोकना और लिफ्ट देना, वो जो आज भी बार बार यूज़ होता रहता है बहुत सारी फिल्मों में। वो चीज़, इट वाज ऑसम, इट वाज अमेजिंग, इट वाज फैंटाबुलस, फैंटाबुलस। वो मुझे वैसे भी राज खोसला साहब वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। उसी तरीके से मुझे एक और फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, वो भी थी राज कपूर साहब की जागते रहो। और एक अलग सी फिल्म थी, और एक सिटी में एक गांव वाले और एक भोले आदमी में जो पानी पीने के लिए ढूंढ रहा है, और तो पूरी सिटी लाइफ और एक दूसरी लाइफ का पूरा एक सिंपल लाइफ का पूरा एक कंट्रास्ट है, एक पैराडॉक्स दिखाया गया है, एक विरोधाभास दिखाया गया है, एक अंतर दिखाया गया है। इट वाज ऑसम, और वो भी आपको पूरी फिल्म के एनवायरनमेंट में तुरंत ही ले जाता है। बहुत ही गज़ब था आज भी, और बहुत ही हार्ड टचिंग है, और आज भी देखा जाना चाहिए। और उसी में मोतीलाल जी का इंट्रोडक्शन भी, और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया। हाल फ़िलहाल की एक और फिल्म है बाहुबली 2। देखिए मैं बहुत जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी अपनी, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई मेमोरी। एंड तो बाहुबली 2 में जो, बाहुबली 1 तो सबने देख ही ली थी,
लेकिन उसके बाद भी एक बाहुबली 2 में प्रभास की एंट्री कैसे होती है और चीज़ें कैसे होंगी, वो लोगों के अंदर वो था। और वो रम्य कृष्ण जी का आना और फिर वो प्रभास की एंट्री और फिर वो हाथी के ऊपर चढ़ना एंड वो तीर चलाना और वो रावण का जलना, ऑसम। नरकासुर या रावण जो भी उन्होंने बनाया था, ऑसम, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स। और लोग तो पहले से ही कन्विंस थे उस फिल्म से, और उसके बाद इधर भी वो कन्विंस हो गए और बहुत ही मज़ा आया वो चीज़ देखकर, और बहुत अच्छा लगा। और इट वॉज रियली वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ओपनिंग सीक्वेंसेस से, वैसे भी ओपनिंग्स भी दोनों तरीके से आप कह सकते हैं इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन बॉक्स ऑफिस टर्म्स। और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको मैं बहुत जल्दी जल्दी मेंशन करना चाहूँगा। उसमें एक फ़िल्म है पूर्व व पश्चिम, जिसमें वो पूरी बारिश हो रही है और ब्लैक एंड वाइट में फिल्म स्टार्ट होती है और दर्शक अपने आप में थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट में क्यों स्टार्ट हुई, और फिर वो चीज़ें डूबने लगती हैं और फिर वो क्रांतिकारियों का इंट्रोडक्शन और दूसरे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, और फिर वो एक कृष्ण जी के लेकर, जिस तरीके से कृष्ण जी को लेकर वो गए थे अपने सर पे रखकर, उसका एक ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस भी है। अशोक कुमार जी का कैरेक्टर, प्राण जी का कैरेक्टर, और फिर हिंदुस्तान का आज़ाद होना और हिंदुस्तान की आज़ादी होते ही वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म का कलर फिल्म हो जाना, और उसके बाद ओम जय जगदीश हरे वाली आरती। तो गुड, ऑसम फिल्म के मूड में आप तुरंत ही चले जाते हैं। हैट्स ऑफ मनोज कुमार सर, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऑसम था। कुछ और फिल्में हैं जिनके बारे में मैं और ऐसे ही बोलना चाहता हूँ। दो आंखें बारह हाथ वी शांताराम जी की, उसकी भी ओपनिंग्स वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स थी। ओपनिंग सीक्वेंसेस और जिस तरीके से उन्होंने पूरा जेल के अंदर का पूरा दिखाया और उन कैदियों की इंट्रोडक्शन किया, और स्टार्टिंग में ही ये एक वॉइस ओवर बोलता है कि रिफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है, कैदियों को बदलना कितना ज़रूरी है, मुजरिमों को बदलना कितना ज़रूरी है, और जिस तरीके से उन्होंने किया और ख़ुद का भी इंट्रोडक्शन किया, इट वाज ऑसम, इट वाज अमेजिंग। कुछ और फिल्में जो मुझे याद आती हैं, राज कपूर साहब की आवारा फिल्म थी, और वो एक कोर्ट रूम से जब भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोर्ट रूम में नरगिस जी का एक लॉयर के तरीके इतने फोर्थराइट तरीके से सामने आना और अपनी बात रखना, और पृथ्वीराज कपूर जी का इतना स्ट्रॉन्ग डायनेमिक एंट्री और राज कपूर जो कि एक कटघरे कम एक प्रिजन में खड़े हैं, बहुत इंट्रीगिंग था कि हीरो यहाँ पे कैसे ऐसे आ गया। और वो फिर पूरी फिल्म फ्लैशबैक में, और पूरी फिल्म परवरिश और उसके ऊपर थी कि लीगेसी क्या होती है और एक्चुअली परवरिश क्या होती है, और कौन संस्कारी है कौन नहीं है, क्या लोग वाकई बुरे पैदा होते हैं, समाज XYZ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी कुछ मेरे हिसाब से, और जो मुझे लगती हैं, आप लोगों को भी अगर कुछ लगे तो यू कैन से इट इन द कमेंट सेक्शन। इट इज़ ऑल ओपन एंड थैंक यू अगेन वेरी मच। और मुझे बहुत मज़ा आता है ये वीडियो बनाते हुए। आई होप कि आप लोगों को भी आता है देखने में। थैंक यू।